हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड की शिक्षा जगत की आज की लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट के बारे में। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पर उत्तराखंड के निजी स्कूलों में जो है मानक और यहाँ पर फीस एक्ट के लिए यहाँ पर बनेगा प्राधिकरण। तो यहाँ पर कक्षा 6 से लेकर 8 तक के बच्चे जो है पढ़ेंगे राज्य के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और यहाँ पर शहीद सैनिक की वीर गाथाएँ। तो यहाँ पर कल जो है शिक्षा मंत्री की बैठक हुई थी यहाँ पे, और इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। और उत्तराखंड के निजी स्कूलों में मानकों के यहाँ पर जो है अनुपालन और फीस एक्ट के लाने के लिए जो सरकार जल्द ही जो है इसके लिए राज्य विद्यालय मानक जो प्राधिकरण है वो बनाने जा रही है। और दूसरी ओर जो है कक्षा 6 से लेकर 8 तक के बच्चों को राज्य सरकार जो है अब आंदोलनकारी और शहीद सैनिक हैं उनकी वीर गाथाएँ पढ़ाने के लिए जो है सहायक पुस्तकें जो है तैयार कराई जाएंगी, ऐसा भी बताया गया है। और वहीं बात करें यहाँ पर सरकारी स्कूल में जो है दाखिले कराने में जो है सहयोग करें जनप्रतिनिधि, तो इसके लिए जो है यहाँ पर प्रशिक्षण जो है कार्यक्रम चलाया जाएगा और 15 सितंबर तक जो है यहाँ पे चलेगा, ऐसा भी बताया गया है। और वहीं बात करें यहाँ पर उत्तराखंड के सीएम की नई घोषणा, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि उत्तराखंड के जो सीएम हैं उन्होंने अब जो है ग्राम प्रधानों को जो है 1,500 की जो है जगह अब यहाँ पर 3,500 जो है दिए जाएगा एक मानदेय। तो यहाँ पर जो है सौगात की बारिश तो यहाँ पर सीएम धामी ने घोषणा की है, और इसमें जो है करीब 7,000 प्रधानों को जो है मिलेगा फ़ायदा। और वहीं यहाँ पर आशा कार्यकर्ताओं को यहाँ पर जो है 5 माह तक जो है 2,000 रुपये देने का भी यहाँ पर आदेश जारी कर रखा है। उसके साथ साथ यहाँ पर जो अनाथ बच्चे हैं उनके लिए सरकारी नौकरी में जो है यहाँ पर 5% जो है यहाँ पर क्षैतिज आरक्षण देने के लिए भी यहाँ पर कहा गया है। जो अनाथ बच्चे हैं उनको यहाँ पर 5% आरक्षण मिलेगा, और ऐसा यहाँ पर कहा गया है। और 21 वर्ष से आयु तक की जो छात्र हैं उनको यहाँ पर अनाथ जो बच्चे हैं उनको अशासकीय सेवाओं में जो यहाँ पर या शासकीय सेवाओं में जब भी राजकीय हैं उन पर यहाँ पर जो है 5 वर्ष का यहाँ पर जो है कार्मिक विभाग की ओर से छूट मिल जाएगी, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। और वहीं बात करें यहाँ पर शिक्षा मंत्री को यहाँ पर विद्यालयों की स्थिति से यहाँ पर जो है करवाया रूबरू। तो यहाँ पर जो है शिक्षा मंत्री अरविंद पांडेय ने जो है हम सबका प्रयास और यहाँ पर शिक्षा का विकास कार्यक्रम के तहत जो है यहाँ पर विधायकों व यहाँ पर पंचायत निधियों से यहाँ पर जो है वर्चुअल संवाद स्थापित किया, और विधायकों ने यहाँ पर जो है मंत्री को विद्यालय की स्थिति के बारे में यहाँ पर जानकारी दी, किस तरह की स्कूल के हालात हैं वो सब बताया गया है। और वहीं बात करें यहाँ पर उत्तराखंड के कुमाऊं विश्वविद्यालय की परीक्षा कार्यक्रम में जो है फिर हो सकता है बदलाव। तो यहाँ पर देखिए फिर से बदलाव करने की बात चल रही है। इसमें यहाँ पर जो है कुमाऊं विश्वविद्यालय की स्नातक और स्नातकोत्तर और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के अंतिम सेमेस्टर की परीक्षाओं को लेकर जो यहाँ पर शुरू हुआ हंगामा और रुका नहीं है। तो यहाँ पर कहा गया पहले जो है छात्र नेताओं ने पढ़ाई पूरी नहीं होने के बाद कहते हुए जो है 1 सितंबर से होने वाली परीक्षाओं को जो है स्थगित करा दिया, लेकिन फिर कुछ छात्रों ने यहाँ पर परीक्षा कार्यक्रम में जो है के पक्ष में यहाँ पर विश्वविद्यालय मुख्यालय पर जो है यहाँ पर अनशन शुरू कर दिया, और विश्वविद्यालय प्रबंधक की ओर से यहाँ पर जो है छात्रों के 2 दिन का जो है समय लेते हुए यहाँ पर उन्होंने धरने से यहाँ पर जो है उठा दिया गया है। और वहीं यहाँ पर ऐसे में जो परीक्षा कार्यक्रम है उसमें यहाँ पर फिर से यहाँ पर बदलाव करने की संभावना यहाँ पर व्यक्त की रही है। तो यहाँ पर हो सकता है कि अब आपका यहाँ पर परीक्षा कार्यक्रम में बदलाव किया जाए। और वहीं बात करें यहाँ पर उत्तराखंड के मुक्त विश्वविद्यालय में यहाँ पर दाखिले शुरू हो चुके हैं कल से। तो 1 से जो है ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, लगभग जो है 92 विषयों के लिए जो है आप आवेदन कर सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं। तो ग्रीष्मकालीन सत्र में जो है 2021 के लिए जो है प्रवेश प्रक्रिया जो है बुधवार से यहाँ पर शुरू हो गई है, और इच्छुक युवा जो है 30 नवंबर तक जो है यहाँ पर स्नातक डिप्लोमा और सर्टिफिकेट के जो है करीब लगभग जो है 92 जो है विषयों में प्रवेश ले सकेंगे। लगभग जो है यहाँ पर 30 नवंबर तक जो है यहाँ पर डेट जारी कर रखी है, और इसके लिए जो है ऑनलाइन आवेदन करना होगा, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। और वहीं बात करें यहाँ पर आशाओं को जो है प्रोत्साहन की राशि का जारी करने का आदेश जारी हो चुका है। राज्य की 15,000 से जो है यहाँ पर अधिक आशा कार्यकर्ता जो यहाँ पर हैं, और यहाँ पर इनको जो है 2-2 हज़ार रुपये का प्रोत्साहन राशि ऐसे मिलेगा, और 5% जो है आरक्षण जारी कर दिए गए हैं यहाँ पर अनाथ बच्चों के लिए। और इसमें यहाँ पर जो है शासनादेश नियमावली कानून विभाग की अधिसूचना यहाँ पर जारी करने के लिए जारी कर दिया है आदेश। और वहीं बात करें यहाँ पर उत्तराखंड में जो है एक भर्ती निकली है फिर से। तो एई की यहाँ पर जो है भर्ती के लिए आवेदन शुरू हो चुके हैं, और इसमें जो है उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने 154 पदों के लिए जो है ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। और इसके साथ साथ यहाँ पर आपको बता दूँ कि उत्तराखंड में जो है पीसीएस भर्ती की सिलेबस पर जो है काम कर रहा है आयोग। तो यहाँ पर देखिए उत्तराखंड में इंजीनियरिंग और यहाँ पर साइंस के छात्रों के साथ जो है यहाँ पर चयन को लेकर जो है उम्मीदवारों की ओर से जो है उठ रहे सिलेबस बदलाव की आवाज़ के भी जो है आयोग ने सिलेबस को लेकर जो यहाँ पर अपना पक्ष बताया है,
और देहरादून स्थित जो निवासी हैं यहाँ पर देश दीपक तिवारी ने, उन्होंने यहाँ पर सिलेबस को लेकर जो है आरटीआई के तहत जो है जानकारी मांगी और इस पर जो है आयोग ने जवाब दिया है कि सिलेबस में जो है बदलाव को लेकर प्रक्रिया गतिमान है और हालांकि जो है इस बार जो की पीसीएस परीक्षा में यह बदलाव जो है लागू होगा या नहीं यह कहना जो है मुश्किल है। हो सकता है कि पीसीएस की परीक्षा में जो है यहाँ पर बदलाव हो सके, लेकिन इस साल होगा या नहीं होगा कंफर्म नहीं है। तो लेकिन यहाँ पर जो आयोग की ओर से बताया जा रहा है कि पीसीएस की परीक्षा में जो है यहाँ पर बदलाव करने की यहाँ पर हमारी कोशिश जारी है, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। तो वहीं यहाँ पर आप लोग 154 पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए जो है आप वेबसाइट में जा सकते हैं, 21 सितंबर तक जो है आवेदन कर सकते हैं इसके लिए। और वही बात करें यहाँ पर पीसीएस अभ्यर्थियों के मामले में जो है हाई कोर्ट में जो है सुनवाई हुई है और आयु सीमा में यहाँ पर छूट पर जो है निर्णय लेने के लिए कहा है। तो आयु सीमा में छूट लिएगा ऐसा यहाँ पर कहा गया है और आवेदन की तिथि बढ़ाने के संबंध में जो है वह निर्णय लेने के लिए जो है सचिव को जो है निर्देश जारी कर दिए हैं। तो आवेदन की तिथि जो है अब आपकी जो है बढ़ जाएगी, जिसकी अभी तक नहीं बढ़ी है। और हाईकोर्ट ने जो यहाँ पर कार्मिक सचिव को जो है निर्देश दिए हैं कि पीसीएस भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थियों को जो है आयु सीमा में यहाँ पर छूट देने और फॉर्म भरने की जो अंतिम तिथि है उसको बढ़ाने को लेकर जो है निर्णय लें। तो यहाँ पर जो है हाईकोर्ट ने जारी कर दिया है और हाईकोर्ट ने इन निर्देश पे जो है पीसीएस अभ्यर्थियों को जो है राहत मिलने की यहाँ पर उम्मीद है। तो ये जो है आदेश जारी कर रखा है, जिनकी यहाँ पर एज में छूट नहीं मिली, जिन परीक्षा में उनको यहाँ पर एज में छूट मिलेगी और जिसकी डेट चलेगी उसकी जो है वापस आपको यहाँ पर डेट देने को मिल सकती है। वही बात करें यहाँ पर उत्तराखंड की प्राथमिक भर्ती राज्य में जो है लगभग 2600 लिखा गया है इसमें। तो 2300+ पोस्ट यहाँ के हैं। तो उन पदों की भर्ती प्रक्रिया का जो है यहाँ पर कोर्ट ने जारी कर दिया गया है। इन पर जो रोक थी वो हटा चुके हैं, ठीक है। और न्यूज़पेपर में आपको अलग अलग तरह की बातें देखने को मिलेंगी, जो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि यहाँ पर हाईकोर्ट का कहना यह है कि उत्तराखंड में जो है जो यहाँ पर डाइट डीलर से अभ्यर्थी हैं उनको यहाँ पर लिया जाएगा। 2012 की नियमावली के तहत जो है आपको यहाँ पर भर्ती करने का जो है आदेश जारी कर दिया है। तो यहाँ पर देखते हैं कि कोर्ट में यहाँ पर जो है हाईकोर्ट का आदेश यहाँ पर एनएस डीलेट को लेकर भी यहाँ पर कहा गया है, ऐसा यहाँ पर बताया गया न्यूज़पेपर में द्वारा। तो न्यूज़पेपर में आपको अलग अलग देखने को मिल जाएगा, आपको मैं बता रहा हूँ पहले। और कोर्ट शासनादेश पर जो है पहले ही यहाँ पर लगा चुका है मुहर। तो इसमें यहाँ पर देखते हैं कि जो शासनादेश है 2012 की नियमावली के आदेश पर जो है यहाँ पर होगी, ऐसा बताया गया है, ठीक है। तो अलग अलग न्यूज़पेपर में आपको देखने को मिलेगा, कहीं पर आपको जो है एनआईएस डीलेट को ले लिया गया है बोलेगा और कहीं पर जो है बीएड को ले लिया है बोलेगा। तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि यहाँ पर जो है सिर्फ कोर्ट ने आदेश जारी कर रखा है कि 2012 की नियमावली के तहत जो है भर्ती प्रक्रिया जो है शुरू कर दें। और 2012 की नियमावली मैंने आपको बता रखा है क्या है इसमें। तो इस तरह के फैसले लिए गए हैं आज यहाँ पर जो है, कल जो यहाँ पर निर्णय किए गए थे। और इसमें जहाँ पर भर्ती प्रक्रिया अब जल्दी आपकी सुचारू रूप से हो जाएगी और ये जो रोक थी वो हट चुकी है आपके जो भर्ती को लेकर संशय बना हुआ था। और एक चीज़ आप बता दो कि यहाँ पर जो निर्णय रहेगा अंतिम वो कोर्ट के अधीन ही रहेगा, ठीक है। फाइनल जो डिसीजन रहेगा वो कोर्ट के अधीन ही रहेगा, किसको लेना है किसको नहीं लेना है। तो फिलहाल जो है इसका निर्णय अभी नहीं हो रखा है कि बीएड वाला को लेना है या एनआईएस डीएड वाला को लेकर। तो जो लोग यहाँ पर कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं वो उसको मैं बता दूं कि अभी तक जो है ऐसा कोई आदेश जारी नहीं कर रखा है एनआईएस डीएड को लेकर या बीएड को लेकर। फिलहाल जो है नियमावली 2012 के अनुसार यहाँ पर करने के लिए बोला गया है। 2012 की नियमावली आपको मैंने बता दिया है, उसमें जो है एनआईएस डीएड वालों को जो है भर्ती करने के लिए जो है प्रोसेस करने के लिए आगे कर दिया गया है। तो उनको जो है पहले जॉब मिलनी है, उसके बाद जो पोस्ट बचेंगी उस पर जो है अभी निर्णय कोर्ट का अंतिम फैसला नहीं आया हुआ है, ठीक है ना। कोर्ट के अधीन ही जो है यहाँ पर फैसला है। फिलहाल तो भर्ती करने के लिए आदेश जारी तो कर दिए गए हैं, लेकिन जो अंतिम निर्णय होगा कोर्ट के अधीन ही अभी भी रहने वाला है आपका। तो वहीं बात करें यहाँ पर उत्तराखंड की, जो यहाँ पर यूटेट फर्स्ट और यूटेट सेकंड देना चाहते हैं अभ्यर्थी, उसके लिए जो है ऑनलाइन आवेदन हो चुके हैं 1 तारीख से। तो आप लोग आवेदन कर सकते हैं। इसकी जो लास्ट डेट है वो आपका यहाँ पर 30 सितंबर रखी गई है। तो 30 सितंबर से पहले आपको कर देना है। और इसकी जो डेट रखी गई है एग्जामिनेशन की वो आपका यहाँ पर 26 नवंबर रखी गई है। तो 26 नवंबर को आपका 2 शिफ्ट में पेपर होगा। एक तो आपका यूटेट फर्स्ट होगा 10 बजे से और यूटेट सेकंड होगा आपका यहाँ पर 2 बजे से। तो इसके लिए जो है आप लोग आवेदन कर सकते हैं आज ही।